कैसे ढूंढ ली? कैसे? कौन सा कथा? गोपियों का कि वंशी वैसे ही डिस्टर्ब रहते हैं। नहीं, गोपियाँ तो बंसी चोरी कर लिया था। हाँ, चोरी कर लिया था वो मधुमंगल से ले लिया। तो अभी कृष्ण अब वापस कैसे लेंगे? ये था, ये है। आप बताओ। हाँ हाँ जी, उनके हाँ One time for this lila, that what happened. I think you told that Krishna was disguised in Shamasaki or something, and then something loud. He told, "Oh, let me play the flute, and Radha, you listen to the flute," or something like that. Something like that, no? No. Radharani was playing the flute. Krishna was there, and Krishna came. I Gurudev forgot. Krishna came and Radharani was playing the flute. Isn't it something story like that? But also Shamasaki also included. So I remember separation with Krishna, so they put Radharani and Krishna's dress, and this Shamasaki was like together. हम दोबारा से बता दो। वो उनके भेज दिया। हाँ? और वो भ्रमर गीत के क्या क्या? Next Monday. चेकिंग कर लिया? आपने किया कि नहीं? तो फाइनल हो गया? हाँ? हाँ? वो बोले गुरुदेव की तिथि में ओपनिंग करने का। हाँ, उसे पूरा पेमेंट हो गया? कितना दिया? हैं? कितना किताब छपने के लिए बोला आपने? 500। उसका ब्लूप्रिंट तो दिखा था मुझे, नहीं है? तो क्या लिखा नहीं गया? हैं? हैं? वो तो प्रीफेस लिखा। अच्छा, अभी तो पड़ा हुआ है, कोई नहीं ले रहा है इसके पास। चार पांच तो लाया था। 4 I brought, 3 I sold, 1 you took. I can sell also. No, I need more. I didn't know. Yeah, okay. And I couldn't give so many people. Because in Govardhan, I don't know. Box, actually, should have taken Govardhan, but that time I don't remember in Delhi. Then I asked. वो तो क्या वो? This I need 1 box here. अरे आप प्रिंट वो तो आया ही नहीं ना उधर से। वो प्रिंट नहीं आया तो? नहीं, प्रिंट तो हो गया, वो उसको ये नहीं किया, बाइंडिंग नहीं है उस समय। ये 1 बॉक्स आया था, 2 बॉक्स में देखा। हाँ? वो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। वो हाँ, मुझे वो दिया था कितने 14 बुक्स दिया था, 14 बुक दिया था। एक बॉक्स में 15 होते हैं। हाँ, वो उधारी से चला गया, 10 चला गया और 4 था, 4 लेकर गए।
I think in Delhi he has more some. No, Umakant Prabhu little bit. हैं? ई में तो है। Keep this one here. ये तो एक है इधर, अब मेरे कमरे में एक होगा शायद, है 5 ले आया था शायद, है We can read papers. हैं? We can read. हाँ That's a good book. For a newcomer. बहुत अच्छा तरीके से उसमें For a new explain किया। और गुजराती में ट्रांसलेट करनी है। हाँ ट्रांसलेट करो। प्रोफेसर हाँ प्रोफेसर हैं? यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। हाँ हाँ उसके काम में लगाओ, अच्छा रहेगा, उसके इंस्पायर करो, अच्छा है ना। It was like in the left. प्रोफेसर that's actually next year doing वो तो RSS में है शायद, ये वाला भी कर लेना, ये वाला। वो RSS का वो No, ये मेंबर है ना, RSS का मेंबर यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी तो है, किंतु ये RSS जो है उसके वो इन्वॉल्व है ना। सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिटी हैं? टीचर है और आरएसएस में भी हुआ। आरएसएस राष्ट्रीय संघ सेवा भारतीय हाँ वही मोदी का दल है वो। मैं तो जरा इसमें बोला था तभी समझ गया, हैं? बाद में पूछा उनसे हमको हाँ कि आप आरएसएस ज्वाइन किया है क्या, तो बोला हम्म। पॉलिटिक्स से आरएसएस ठीक है। मोदी जी की दूसरी कंपनी है। मोदी जी अच्छा तो क्या बोल रहा है? वही कथा रह गई थी आगे। The story of Shama वंशी वापस कैसे गई? आ रही वो छोड़ बाद में करें। अरे आज फाइनल करें, Please, Gurudev. पूरा हो जाएगा ना। फिर गुरुदेव क्या पूरा करेंगे? होती है। Please, Gurudev, tell us. तो किसमें वर्णन किया आपने? Please, Gurudev. हाँ किसमें वर्णन किया? किसमें वर्णन किया? अरे सब जगह में है। सब जगह अरे हरि का तो सुनो। ये पूरा कर दो ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Yes. एकादशी की कथा सुना आज। Shama Saki. हरिनाम कितने किया बोलो एकादशी का? एक माला जपे नहीं। 8 माला किया था। हाँ 8 किया था। अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो कैसे ठीक किया तुमने? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वद मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यसिमाद भक्ति वेदांत शिलभवन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा साष्टांग दंडवत
शिकार हो। हम लोग भजन रस ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन रस ग्रंथ में कैसे एक साधक भजन करते करते है यानी भजन के द्वारा अनर्थ निवृत्ति होकर के शुद्ध नाम उच्चारण करें। है? क्योंकि जब तक शुद्ध नाम है नहीं हो तब तक अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसलिए अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा है? नहीं, यही नाम के द्वारा ही अनर्थ निवृत्ति होगा और नाम के द्वारा ही शुद्ध नाम प्रकाशित होगा है। क्योंकि नाम ही साधन और नाम ही साध्य है। समझ में आया? यही नाम करते करते नाम अपराध दूर हो जाता है? और अपराध दूर होने पर नामाभास हो जाता है और नामाभास के बाद सुकृति, और सुकृति जितनी पुष्ट होते जाए और फिर शुद्ध नाम उच्चारित होगा। समझ में आया? यही प्रोसेस है। क्योंकि नाम एकमात्र साधन है और नाम साध्य भी है और किसी प्रकार। इसलिए गीत भस्म भगवान कहते हैं न साधती मांग योगम न सांक धर्मोद्धव न साध्य तपोत्यागो यथा भक्तिर ममो वर्जिता। भक्तिर मम वर्जित, मैं भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो जाता हूँ, भक्ति लब्धा है। नामाभास से सुकृति हो जाएगा। पहले नामापराध रहता है, वही नाम करते करते नामाभास हो जाएगा। नामाभास में सुकृति हो जाएगा और सुकृति के फलस्वरूप सत्संग आदि के द्वारा फिर शुद्ध नाम होगा। ये प्रोसेस है। जितने परिमाण नामाभास होते जाएगा और वही नामाभास क्या कर देते हैं? सुकृति उत्पन्न करा देते हैं और सुकृति के द्वारा फिर साधु संग में शुद्ध नाम उच्चारण होता है। ये प्रोसेस है। यही नाम साधन और नाम साध्य है। नाम अपराध तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। यही नाम ही क्या करेगा? अपराध को धीरे धीरे नष्ट करा देगी और फिर नाम अपराध जितने नष्ट होते जाएगा उतना ही नामाभास हो जाएगा और नामाभास से फिर शुद्ध नाम उच्चारण होगा। ये प्रोसेस है। साधु संग के द्वारा चित्त निर्मल होता है। हाँ, साधु संग किसको कहा जाता है? सम्यक रूपेण गमनम इति संग। सम्यक रूपे अर्थात साधु की आदेश उपदेश जब हम पालन कर लेते हैं तब हो जाता है। इसलिए साधु संग का अधिकार है। जितने परिमाण आप साधु संग कर रहे हैं और उतने ही परिमाण आपके क्या होते जा रहे हैं? नाम अपराध दूर होते जा रहे हैं, नामाभास होते जा रहे हैं। फिर
आगे जाकर के शुद्ध नाम उदित होगा। समझ में आ रहा है? साधु तो आ जाते हैं, किंतु साधु के जितने विचार आप ग्रहण कर रहे हैं उतना ही परिमाण आपका अपराध दूर होकर के नामवास होते जा रहे हैं। इसलिए भगवान करें न साधुति मांग जोगम, योग आदि तपस्या के द्वारा मुझे प्राप्ति नहीं कर सकते। न साधित मांग योग न संक धर्म उद्धव। कपिल के जो संक धर्म जो है वो भी अभ्यास करने पर भी नहीं होगा। ये कहते न सदिति मांग योग न संक धर्म उद्धव न साध्य तपोस त्यागो। वेद अध्ययन आदि अथवा त्याग वैराग्य के द्वारा संभव नहीं है। किसके द्वारा होगा? न भक्ति योग है, भक्ति योग पालन अनुशीलन करने से। भक्ति योग क्या है? न भगवत नाम कीर्तन है। आसन 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताया गया है। 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताया। गुरु पदाश्रय से लेकर के जितने प्रकार की भक्ति के अंग बताया गया, ये कहते हैं आदु गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम भेन गुरु सेवा। इसके बाद भी तब भी करते, फिर कहते हैं 64 प्रकार भक्ति के अंग के वर्णन करने के बाद 9 प्रकार की भक्ति के अंग बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन बंधन दास सख आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताया। फिर 9 प्रकार की भक्ति के बाद 5 प्रकार की भक्ति के अंग बताया। क्या क्या है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण है, मथुरावास, शिवमूर्ति, श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ। ये 5 मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्माय 5 अल्प संग है। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति, श्रद्धा सेवा है। विग्रह सेवा, श्रद्धा के साथ विग्रह सेवा करनी चाहिए। हाँ समझ, ठाकुर जी ले छोड़ करके चले गए। ठाकुर जी लेकर घूमता रहते और ठाकुर जी के ना खिलाते ना पिलाते। उसमें लेके गए थे कल तो। हैं? तो बस उसमें लेके गए थे कल। ठाकुर जी के श्रद्धा के साथ सेवन है। जैसे ठाकुर जी के कैसे सेवा करेंगे? पुत्रवत सेवा करो है। हाँ से वत्सल भाव से सेवा करो है। जैसे कोई माँ अपने बेटा के लेकर के जाते हैं तो उसके खिलाते पिलाते हैं कि नहीं है? खिलाना पिलाना चाहिए है। हाँ साधक कि वास्तव में हो जाता है। भक्तिमान ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, शांत दास सख वात्सल्य तक होता है। और जो माधुर्य सेवा जो है, श्रृंगार रस, वो भाव में जाते है। हाँ राधा कृष्ण के प्राण प्रियतम की भावना से सेवा करना, ये उच्च स्तर में जाने पर होता है। इसलिए कहते हैं पहले दास्य भाव से, फिर दास्य भाव जाकर के फिर सख भाव, वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव से आगे माधुर्य भाव है। आप डायरेक्ट माधुर्य भाव से सेवा नहीं कर सकते हैं। हाँ से, क्योंकि पहले आपके अर्चन मार्ग में चलना पड़ेगा। अर्चन मार्ग की कहा जाता है, वैधि मार्ग कहा जाता है। और राधा कृष्ण की सेवा जो होती है, क्या कौन सा मार्ग में होता है? भाव मार्ग में होता है, भाव सेवा है। ऐसा रागानुगा मार्ग में चलता है।
किंतु इसलिए कहते श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधिंग बिना वैकांतिकी हरिर भक्ति उत्पादकी केवलम। श्रुति स्मृति आदि शास्त्र की विधि के विधान नहीं करके यदि कोई एकांतिक रूप में राग मार्ग में चलना चाहें तो उत्पादकी केवल हो जाता है। शास्त्र की विधान दिया, इसलिए साधक कैसे करें? अर्चन मार्ग से चले। इसलिए कहते हैं विधि मार्ग रत्न जने स्वाधीनता रत्न दने राग मार्गे कराना प्रवेश। विधि मार्ग से चलना पड़ता है। ये विधि मार्ग रत्न जने, तब ये विधि मार्ग करते करते और हरि कथा आदि श्रवण करते करते तब एक लोभ उत्पन्न होता है। और लोभ उत्पन्न होने पर फिर वो राग मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसलिए कहते हैं विधि मार्ग रत्न जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे कराना प्रवेश। राग मार्गे कराना प्रवेश है, तब वो प्रवेश करते हैं। तात्पर्य क्या है? पहले अर्चन मार्ग में चलना पड़ेगा। अर्चन माने विधि मार्ग है। विधि मार्ग के जो उत्सृज्य विधि मार्ग के छोड़ करके जो कि करे होता नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं देखो एक दो प्रकार के मार्ग बताए, एक विधि मार्ग और एक रगानुगा मार्ग। कोई एक भाव प्राप्ति करने के लिए साधक शरीर के द्वारा विधि मार्ग आदि पालन कर रहे हैं, किंतु अंतर्देह में ब्रजवासियों की सेवा अनुगत्य में करते जा रहे हैं। आज ये दिखाते जा रहे हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग सभी क्या करते हैं? साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही है। तद्भाव लिप्सुना ब्रज लोक अनुसारत। सेवा साधक रूपेण असिद्ध रूपेण। सेवा दो प्रकार की कार्य है, एक साधक रूप और सिद्ध रूप। साधक रूप में क्या भजन होता है? शंखा पूर्वक नाम गानन तिवि काल अवसान कृतौ निद्रा आहार विहार विचिंतु राधा कृष्ण गुणस्मृति मधुरिमा आनंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल। साधक रूप में शंखा पूर्वक नाम करना पड़ेगा है। इसलिए जो कहता है 5 प्रकार की जो कहा साधु संग, नाम संकीर्तन, मथुरावास, इस भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन है। सकल साधन श्रेष्ठ ये 5 मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्माए 5 अल्प संग। ये जो 5 प्रकार के बताया गया है, सब में क्या लगा हुआ है? साधु संग लगा है। साधु संग नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन कैसे होनी चाहिए? साधु संग। साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण। भागवत कैसे श्रवण होना चाहिए? साधु संग। साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण। मथुरावास, या मथुरावास माने ब्रजमंडल, माथुर मंडल है। माथुर मंडल में यानी ब्रज में है वास करना नहीं चाहिए। शरीर के द्वारा ब्रज में यदि वास नहीं हो, कैसे वास करना चाहिए? मन के द्वारा वास होनी चाहिए है। शरीर के द्वारा ब्रज में वास कर रहे हैं किंतु मन बाहर पड़ा रहता है तो ब्रजवास नहीं होता है। कोई बाहर रह रहे हैं, ब्रज के बाहर रह रहे हैं, किंतु मन के द्वारा ब्रज के चिंतन हो रहा है तो उसकी क्या होता है? ब्रजवास हो जाता है। स्थूल विचार नहीं लेकर के सूक्ष्म विचार में प्रवेश करना। स्थूल में कोई वृंदावन में रह रहे हैं और चिंतन किसी का कहाँ हो रहा है? बाहर के हो रहा है। हॉलैंड की चिंतन हो रहा है। ब्रज में वृंदावन में रह करके हॉलैंड के चिंतन कर रहे हो और हॉलैंड में रह करके
ब्रज के चिंतन, वृंदावन की चिंतन हो रहा है, तो श्रेष्ठ कौन सा हो गया है? हॉलैंड में रह करके वृंदावन वास हो गया। हॉलैंड में रह करके वृंदावन वास हो रहा है, और वृंदावन में रह करके हॉलैंड वास हो जाता है। तात्पर्य क्या है? कहीं भी रहे वो महत्व नहीं है? वृंदावन में रहें अथवा नहीं रहें वो विशेष महत्व नहीं दिखा रहे, क्योंकि साधक के अधिकार के अनुसार है। आज में सब चाहते हैं हम वृंदावन में रहें, किंतु वृंदावन में कैसे रहना है ये भी दिखा रहे हैं। वृंदावन में रहना तो बहुत अच्छी है, किंतु वृंदावन में किस प्रकार भावना है? यदि वृंदावन में रहना है बस कंस्टेंट करो वृंदावन है, मन को वृंदावन से बाहर मत रखो, वृंदावन में रखो है। और वृंदावन में रह करके दूसरी स्थानों के चिंतन हो रहे हैं तो वृंदावन वास नहीं हो रहा है। फिजिकली मन में वृंदावन में रहते तो वो उत्तम मत है। यदि फिजिकली कोई वृंदावन में रह रहे हैं और वृंदावन की चिंतन आदि हो रहा है तो वो बेस्ट माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। किंतु साधारण साधक के लिए संभव नहीं होता है। अनेकों जन्म तक लोग जो जिन लोगों ने भजन साधन किया है उनके लिए समझ, जैसे हमारे रूप सनातन, उनकी ब्रजवास, उनकी कहा जाता है ब्रजवासी कहा जाता है। रूप सनातन ही परफेक्ट ब्रजवासी, ब्रजवास करते हैं। है समझ में? हाँ, क्योंकि ब्रज में रह करके और ब्रज के बाहर कोई चिंतन नहीं होता है उनको है। इसलिए कहते शंका पूर्वक नाम गान तिवि काल अवसान कृत निद्रा आहार व्याकृत विचित चतुर्जन राधा कृष्ण गुणस्मृति मुद्रिमानंदन सन्मोहित वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल है। रूप सनातन वृंदावन में रह करके कैसे भजन कर ले है? अच्छा, यदि को तब वृंदावन में रहना की है कि नहीं है? बोले अच्छी बात है, सुकृति बन जाता है? हाँ समझे? क्यों? धामवास व्यर्थ नहीं जाता है। धाम में रहना, धामवास व्यर्थ नहीं होता है? समझ में आ रहा है? किंतु वहाँ पर अधिक अपराध होने की संभावना है। कहाँ पर? इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा? वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, गोवर्धन चिड़िया ना देखिबे गोपाल है। वृंदावन जाओ किंतु अधिक समय मत रहो। परिक्रमा हो गया भगो वृंदावन परिक्रमा हो गया, चले जाओ अपने अपने स्थान पर। नवद्वीप रह सकते हैं, नवद्वीप में कोई है। नवद्वीप जो है अपराध नहीं लेते हैं। नवद्वीप धाम के कहते हैं अपराध भंजन पीठस्थ है। अपराधी के व्यक्ति भी नवद्वीप धाम आश्रय दे देते हैं। इसलिए नवद्वीप सेवा, नवद्वीप धाम की विशेष महत्व दिखा रहे हैं। आज हम लोग के देखा जाए अधिक जो गोस्वामी जो है सब नवद्वीप में ही रह करके भजन किया है। आज रूप सनातन के छोड़ करके अधिक रूप में सभीयों ने करीब नवद्वीप धाम में रहे। रूप सनातन नवद्वीप गए कि नहीं गए कहीं उल्लेख मिलता नहीं है? गए थे है? किंतु ये लोग तो नवद्वीप में रहे, क्या बोले, नवद्वीप मंडल में रहे है? नहीं, नवद्वीप मंडल में रहे है। ये सब जो है नवद्वीप मंडल में पड़ता है। रूप सनातन राम केलीग्राम ये नवद्वीप मंडल में पड़ता है।
हाँ सुना जीव गोस्वामी पाद तो नवद्वीप धाम परिक्रमा किया है, क्यों रूप सनातन के बारे में शायद सुना नहीं जाता है, किंतु रूप सनातन कहाँ रहे? रामकली गांव, और रामकली गांव ये सब क्या है? नवद्वीप मंडल में पड़ा है। हाँ ज्यादा समय ब्रज में रहे या ज्यादा समय नवद्वीप मंडल में? कौन? रूप सनातन अधिक समय जो है महाप्रभु के मिलने के पहले तो रामकली गांव में रहे, और महाप्रभु के मिलने के पश्चात रामकली गांव छोड़ करके इधर चले आए, क्या ब्रज में आया था, फिर ब्रज से फिर दोबारा नहीं गए, यहीं पर है लोग। हाँ समझ में आया? मेरे कहने की तात्पर्य है नवद्वीप धाम को आश्रय करना पड़ता है। जितने भी गोस्वामी हैं सब नवद्वीप धाम के ही है आश्रय किया, क्योंकि नवद्वीप धाम ये अभिन्न वृंदावन माना जाता है। नवद्वीप धाम में रहने से दोनों फल मिल जाता है। एक नवद्वीप धाम तो है फल है ही है, नवद्वीप रहने का फल, और दूसरी वृंदावन की फल ही प्राप्त हो जाता है। नवद्वीप धाम में वृंदावन और नवद्वीप दोनों हैं। वृंदावन धाम के कहा जाए माधुर्य धाम। जब वृंदावन नवद्वीप धाम की कृपा हो जाते हैं तब वो वृंदावन धाम में रह सकते हैं। और इसलिए जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं तो समझना चाहिए वो नवद्वीप धाम कृपा प्राप्त कर दिया। यदि कोई वृंदावन में रह रहे हैं बस समझना चाहिए वो जन्म जन्मांतर में दूसरी जन्म में उनके वृंदावन नवद्वीप धाम वास हो गया, और नवद्वीप धाम में कृपा करके वृंदावन धाम में प्रवेश कराया उसको। आज में ये दिखाते यार, यदि कोई शरीर के द्वारा मन के द्वारा वृंदावन वास कर रहे हैं तो क्या समझना चाहिए? वो पिछले जन्म में बार लास्ट बार है और नवद्वीप धाम कृपा प्राप्ति कर लिया, अर्थात नवद्वीप धाम पास हो गया है। इसलिए नवद्वीप ने क्या कि नवद्वीप धाम ने उनको वृंदावन में भेज दिया। ये भी सिद्धांत दे दें। कोई कहते नहीं नवद्वीप में ये वृंदावन में रहता हूँ, शरीर के द्वारा और मन के द्वारा है, तब समझना चाहिए वो पिछले जन्म में नवद्वीप धाम को प्राप्त कर लिया था। मन से भी रहे तब भी प्राप्त हो जाता है। नवद्वीप धाम इसलिए कहा जाता है अपराध भंजन पीठस्थल। अब सारे अपराध को नष्ट कर देते हैं नवद्वीप धाम। वृंदावन के कहा जाता है सिद्ध भूमि कहा जाता है। हाँ से यदि कोई फिर कहें जो वृंदावन में रह रहे हैं किंतु शरीर के द्वारा रह रहे हैं, मन वृंदावन में नहीं है, तब वो कैसे वृंदावन धाम में रह रहे हैं? तो वृंदावन के धाम के ऊपर के जो जाल है उसके ऊपर रह रहे हैं वो वृंदावन धाम में नहीं रह रहे हैं, माया के जाल पर हो रह रहे हैं। देखने में तो शरीर के द्वारा वृंदावन में रह रहे हैं किंतु वो वास्तव रूप में जाल के ऊपर रह रहे हैं। ये भी विचार दिखाया जाए। नवद्वीप धाम महात्मा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये सब वर्णन करे हैं। इसलिए वही वृंदावन धाम व नवद्वीप धाम में रहते हुए जब नवद्वीप धाम की कृपा हो जाती है तब माया देवी ने कि वो जाल को हटा लेती है। इसलिए कृपा करी माया जाल उठाई जखन आँखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन।
है। इसमें तो एक एक करके सूक्ष्म विचार देखा है। ये नवद्वीप इसलिए कहते हैं साधारण साधक के लिए क्या है ना, नवद्वीप धाम है। आज इसलिए धाम वास की बात कहा गया, धाम में वास करना चाहिए। और धाम में वास कैसे करें? अपराध छोड़ करके। यदि अपराध हो जाए, इसलिए धामापराध के बारे में कहा गया है। कितने प्रकार के धामापराध है? जिस प्रकार 10 प्रकार के नामापराध है, उसी प्रकार 10 प्रकार के धाम भी अपराध का है। आज है धाम में रहने वाले जो व्यक्ति, उनकी निंदा करना नहीं चाहिए, जैसे सता निंदा कहा गया है। धामवासी की निंदा करना नहीं चाहिए है। आज धाम में रह करके व्यवसाय वाणिज्य करना नहीं चाहिए है। आज धाम में रह करके व्यवसाय वाणिज्य करना नहीं चाहिए है। Work also is business. She does mean work. If you work, then it's business. Means this is offense. If one works, like if I stay and I do some job, it means. वो तो शरीर धारण के लिए आप कर रहे हैं, किंतु परिवार पालन पोषण आदि करने के लिए मना कर रहे हैं। अरे और तो किस लिए कमा रहे हैं? यदि भगवान भक्त के सेवा के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, भक्तिवान ठाकुर कर रहे हैं। और यदि केवल अपने भोग सुख के लिए बिजनेस करते हैं तो धाम वास नहीं होता है, धाम अपराध हो जाता है। आप वृंदावन में रह करके बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के तात्पर्य क्या है? उद्देश्य के ऊपर ही निर्भर करता है। आज ये ऊपर निर्भर करता है। वृंदावन में रह करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किंतु बिजनेस की जो अर्थ हो क्या कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हो वो भी देखना पड़ेगा। धाम की जो कहते धाम में रह करके यदि अपने स्वार्थ के लिए अच्छी तरह से धन उपार्जन कर लें, 10 मंजिल 5 मंजिल बना लेंगे, हाँ समझें, कम से कम 3 मंजिल बना लेंगे, हाँ समझें, ऊपर मंजिल में हम रहेंगे पति पत्नी बेल बच्चा के साथ 2 मंजिल किराए में दे देंगे, उससे हमारे चल जाएगा। लेकिन गुरुदेव अगर लास्ट में मान लो अगर नहीं कमाएंगे तो लास्ट में फिर हम कैसे कर पाएंगे? दोनों चीज बैलेंस कैसे करेंगे? लास्ट में क्या करें भाई? मान लो अगर हम नहीं कमा रहे हैं, बच्चे हैं, तो दोनों को बैलेंस तो करने के लिए नहीं कमाओ, कमाने के लिए मना नहीं कर रहे, उस पैसे के भगवत भक्त के सेवा में लगाओ, कमाने के लिए मान नहीं कर रहे, दोनों बैलेंस करके। हाँ, सारे कमा करके अपने बाल बच्चा पालने लगे, भगवान के सेवा नहीं हुई, घर में विग्रह सेवा नहीं किया, संत महात्मा की सेवा नहीं किया, है कि नहीं है? तो वो फायदा कुछ नहीं है। वो तो धामवास के ग्रामवास हो जाता है, धामवास नहीं होकर के ग्रामवास हो जाता है। भक्तिवान ठाकुर धामवास और ग्रामवास है। आज क्योंकि कहीं रहना है तो जीवन यापन तो करना पड़ेगा ना, है? जो एकांतिक की है वो दूसरे की बात हो जाता है, जो बिल्कुल रूप सनातन के भांति है। माधुकरी लेकर जीवन यापन करते थे, ना कुछ संग्रह करना, ना कुछ करना, ना शिष्य करना, ना किसी को मंदिर बनाना, ना कुछ करना है, करते थे वो लोग। रूप सनातन मंदिर नहीं बना है। अरे मदन मोहन ने मंदिर बना दिया, रूप केवल सनातन को छोड़ कर चले गए, बोले मैं परिक्रमा करके जा रहा हूँ, है कि नहीं?
है। बोले कौन इन्हें टेंशन ले, भगवान भजन करे ना, दी मंदिर प्रचार करे, है टेंशन है। लेना पड़ता है तुम्हें, क्योंकि आप रूप सनातन के भजन नहीं कर सकते, इसलिए लेना पड़ता है। आप छोड़ करके जाओ तो कहाँ जाओगे फिर? टेंशन लेना पड़ता है, टेंशन से तो फिर धीरे धीरे पेंशन मिलेगा ना। टेंशन से धीरे धीरे क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा, और पेंशन से हो जाएगा काम, है। टेंशन नहीं लो तो पेंशन कहाँ से आ जाएगा? काम नहीं करते सरकार आपके पैसे कहाँ से दे देंगे? और फिर गवर्नमेंट आपको क्या देता है? पेंशन देते हैं कि नहीं, है? तो ये बात है। धन कमाने के लिए मना नहीं कर रहे है। और रूप सनातन की भांति हो जाए, रघुनाथ भांति हो जाए तो कोई बात ही नहीं। तो आप रूप सनातन की भांति हो नहीं सकते, हो सकते हो, हैं? तो फिर रूप सनातन की बस क्यों तुलना देते हो? टेंशन लेना पड़ेगा। रूप सनातन टेंशन को पेंशन दे दिया, क्यों ना? वो लोग ऐसे ही था, इसलिए आप रूप सनातन के भांति नहीं है, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा? अभी टेंशन लेना पड़ेगा, है। मठ मंदिर चलाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, है। अरे यही तो है सर्विस, तो यही तो है। सेवा करना पड़ेगी नहीं? ग्रंथ प्रकाश करो, मुद्रण करो, हैं? हाँ समझ में है, प्रचार करो, लोग आएगा, इससे श्रेष्ठ होता है। हजारों लोग आएगा, नहीं आते ये लोग कहाँ से आते हैं? और ये नहीं आते तो काल ऐसे नृत्य कैसे करते? अच्छा लगा कि नहीं लगा, है? कभी कभी जरूरत होता है। सरकार देखो, हम उदाहरण देते हैं, सरकार जो है आर्मी पोस्ट पालते हैं, कितने करोड़ रुपया खर्च होता है, क्या काम में आता है? जितने सरकार की जितने इनकम होता है उससे करीब 2/3 जो है आर्मी में चला जाता है। पालना पड़ता है उनको। क्यों उनके पालते हैं? जब इमरजेंसी होता है उसके काम में लगाता है, नहीं और कोई काम में नहीं आता है। नहीं तो उनके खिलाना पिलाना कम, कितने पैसा दिए सरकार उन करते हैं। जब युद्ध होता है तब उनको काम में लगाना होता है। आप ये देखो, इकोनॉमिक्स देखो, कितने सरकार जो कितने पैसे देते हैं आर्मी में, देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये आर्मी के जो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सरकार जो दे रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? साधारण लोग कमा रहे हैं, उसको टैक्स आ रहा है, उसकी आर्मी में दे रहे हैं। आप जो टैक्स दे रहे हो उस कुछ भाग आर्मी में जा रहे हैं। आर्मी में जो काम करता है उनके सब कुछ फ्री दिया जाता है, तनख्वाह भी दे रहे हैं, फ्री में खाना पीना सब कुछ देते जा रहे हैं। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये साधारण लोग काम कर रहे हैं और वो टैक्स जा रहे हैं, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है और गवर्नमेंट इन लोग को पाल रहे है कि नहीं है? कमा रहे कौन? आप कमा रहे हो, और जा रहे कहाँ? सैन्य के हैं, आर्मी के पास। अरे आर्मी क्या कर रहे हैं? कहीं 10 साल के बाद कोई अटैक कर दिया तो फिर उनको भेजना पड़ता है, उनके जीवन को क्या करना है? दांव लगाना पड़ता है। तुमको रक्षा करने के लिए ये लोग अपने जीवन के क्या कर दिए? बलिदान दे रहे हैं। है कि नहीं? आप विचार करके देखो। मेरे कहने की यही तात्पर्य है। इसलिए लोग जरूरत होता है, लोक संग्रह जरूरत होता है। लोक संग्रह नहीं हो तो मठ मंदिर नहीं चलेगा। खिलाना पिलाना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, काम में आएगा। काम में आएगा, है कि नहीं?
देखो तो ना ये सब हमारे कोई काम का नहीं है। अरे यही तो काम का है, हैं? काम में आता है। सबके लिए कर रहे हैं। यदि भक्त ये लोग नहीं आते तो अकेला अकेला थोड़ी प्रचार हो जाता है। प्रचार की भी एक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद प्रचार करते थे, है आज में 150 आदमी लेकर जाए रामानुजाचार्य जब प्रचार करते थे, है हाँ रामानुजाचार्य से प्रचार करते थे, है कैसे जाते हो? अकेला थोड़ी जाते हैं। कहते गुरुदेव आप अकेले आ जाओ, अकेला क्या करेगा? इसलिए लोक संग्रह भी है, लोक बल चाहिए। दो वस्तु होता है, एक मैन पावर और एक मनी पावर। मैन पावर होने से मनी पावर आ जाता है, मनी पावर से मैन पावर, दोनों ही एक साथ साथी के साथ क्या हुआ है? जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? काल जी मनी पावर brings man power, man power brings money power. मनी दोनों एक साथ में क्या है? जुड़े हैं। अर्थ नहीं हो आप प्रचार नहीं कर सकते हो, और ज़्यादा आदमी नहीं हो तो प्रचार नहीं कर सकते हो। कौन तुम्हारे कथा सुनेगा? है अब बात सही है कि नहीं है? हाँ, इसलिए भक्ति वेदांत साईं महाराज बोले मैं सब सादा हाथी लेकर गया सब काले हाथी को पकड़ने के लिए। उन्होंने बताया मैं विदेश से सारे सादा हाथी लेकर के आया हूँ, सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट। आई ब्रॉट व्हाइट एलिफेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री, व्हाई टू कैच द ब्लैक एलिफेंट एंड ब्राउन एलिफेंट। हाँ सुनिए, है वही साईं महाराज जब इंडिया में प्रचार करने लगे उतने लोग आए नहीं, जब विदेश में प्रचार करने लगे और इतने विदेशी इन्वॉल्व हो गया है, और फिर वो विदेशी लोग के इंडिया में जाकर प्रचार करने लगे, देखो इंडिया में फैल गया है, प्रचार हुआ कि नहीं है? इसलिए कहते हैं ये सब व्हाइट एलिफेंट है, हाथी पालना पड़ता है ना। है अच्छा, हाथी पालते पालते क्या फायदा होता है? बोले जिस हाथी के ये आ जाता है, क्या बोले? दांत होता है ना, आइवरी है। एक हाथी के आइवरी बेचने से 10 हाथी मिल जाता है। फिर one ivory will get, then you buy 10 elephants. समझ में आता है? ये सब কথা उन्होंने बताया। बोले इसे कहते, बोले हाथी के जो हाथी पालने में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, खिलाना पड़ता है ना, कोई काम का नहीं आता है, खिलाना पड़ता है। खिलाना पिलाना पे, हाँ बिल्कुल दामाद की भांति आदर करो, हैं? और फिर जो हाथी के जब वो आ जाएगा, आइवरी आ जाएगा हस्ती दांत, तो फिर आप 10 हाथी आप खरीद सकते हो, है आज में है। और सब हाथी में दांत नहीं आता है, तब भी रखना पड़ता है? सब हाथी में दांत थोड़ी आता है तो थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा कोई है। तात्पर्य क्या है? ये कम में आता है, बाद में आएगा। इसलिए प्रचार के लिए जरूरत होता है? हाँ समझ में है। एक विदेशी आ गया, सब लोग गांव में सब देखो ना, सब दौड़ कर आ। अच्छा, आप इंडियन जो नृत्य करते हो है, और ये लोग करते हैं, देखो उन लोग को देखने के लिए सब उमड़ पड़ता है? क्या सही है कि नहीं?
सही बात है। इंडियन लड़की यदि नृत्य करे वही करेगी है, लोग इतने अट्रैक्ट नहीं होते, अट्रैक्शन नहीं होते हैं। हाँ सर बोले हम वो तो हमारी ही है सब है, घर का मुर्गी दाल के बराबर है, अपने घर का ही ना, ये कोई विशेष महत्व नहीं है। और विदेशी जब करते हैं हाँ ये है, आज बात ऐसे ही है कि नहीं है। आप लोग यो किया था से तुम्हारा कुंज सजा उड़े, वो अब यूट्यूब में है ना, सब इंडियन किया था ना अब है, दिल्ली में जो पहले उधर से किया था, उतना लोग के इतने अट्रैक्शन नहीं होता है। और यही विदेशी जब करते हैं हाँ कितना है, फोन में रिकॉर्डिंग विदेश हाँ। ना ये लोग इसलिए अट्रैक्शन। तो वही तो कह रहा हूँ ना, और कोई कारण नहीं है। इंडियन तो गरीबी तो है, इंडियन तो फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, ये भी तो इंडियन जैसे विदेशी लग रहे हैं, किंतु उसके कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है, अच्छा वैल्यू है। टीवी चैनल पर बोला था, हाँ टीवी चैनल पर दिए थे इंटरव्यू, हाँ जो रिपोर्टर आए थे ना, हाँ। इंटरव्यू दिया था। हाँ इंटरव्यू, अरे रिपोर्टर तो कोई बात नहीं करें। नृत्य में जो है, मैं ये कह रहा था 2017 में है, 2017 में भागवत सप्ताह किया था दिल्ली मठ में, चैतन्य भागवत किया था। ये लोग भी यही तो किया, सके तरह कुंज सजा हो रही है, उसमें लोग अट्रैक्शन हुए। मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सुनने कर रहे महाराज हम लोग यहाँ पे विदेशियों में ज्यादा अट्रैक्शन, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है, हैं। दिल्ली में नहीं है। अरे दिल्ली में भी है, सब जगह विदेशी की भी है। गोरी चामड़ा देखते ही सब लोग हाँ है, क्योंकि होता है ये है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। हमारे धर्म को देखो कैसे ही कर, जो लोग इस तरह से सोचते हैं वो लोग आ जाए है, बातें सत्य है। इसलिए प्रचार के लिए जरूरत होता है। हाँ समझ में, हाँ है? प्रचार बढ़ते ही उसमें लोगों के उसमें अट्रैक्शन होते हैं, आते कि नहीं होता है? लोग देखने के लिए आ जाता है, बोले देखे क्या है, तो कुछ नहीं, वही तो है, हड्डी मांस चमड़ा है, क्या कौन सा है? वही खून पी टट्टी पीसा सब भरा हुआ है, सब प्लास्टिक बैग है कि नहीं है? स्वामी महाराज कर रहे, गौर गोविंद महाराज कर रहे, व्हाइट प्लास्टिक बैग और ब्राउन प्लास्टिक बैग, दोनों ही तो प्लास्टिक बैग है और कुछ नहीं है, हैं? नहीं इनके और कौन सा क्या बोले हीरे रत्न जहरत भरा हुआ है, वही पूरा है, क्या भरा हुआ है? वही खून है, पीप है, मॉल है, मूत्र है, स्टूपिड नॉनसेंस आजकल सब भरा हुआ है। अच्छा बात ये सही है कि नहीं? ये शरीर है एक प्लास्टिक बैग, गौरवंद महाराज कहते। हाँ उतना ही पार्थक्य क्या है, एंड व्हाइट और ब्राउन। व्हाइट के सब अच्छा लगता है ना, कुछ कारण नहीं। इंडिया में तो वाइट, हैं? इंडिया में वाइट सुपीरियर हैं? अच्छा हाँ Because of Shrimati Radhika, हैं? because Shrimati Radhika is Gauri, then that's why people like white. In this world, the white people White are skin is beautiful. because of Shrimati Radhika. Because of it's me. है कि नहीं है? हाँ है, कृष्ण इज ब्लैक, Krishna is also beautiful. ब्यूटीफुल। और इंडियन लोग राधा रानी के पसंद करता है? तो अच्छा कौन है? इंडियन है ना? विदेश के लोग क्या है? कृष्ण पक्ष है?
और इंडिया के लोग कौन सा पक्ष है? बोलो राधा रानी की जय। तो कौन जीत गया? इंडिया जीत गया, है कि नहीं है? हाँ, हम लोग सब राधा के पक्ष है और वो लोग सब कृष्ण के पक्ष है। अच्छा, दोनों म्यूचुअल कर लो भाई। दोनों के मान लो, तो राधा कृष्ण गोविंद की जय। जुगल सरकार इसलिए कहते हैं ना, है जुगल सरकार। इसलिए इंडिया के हम लोग किसकी पूजा करते हैं? जुगल सरकार। केवल कृष्ण के नहीं और केवल राधा के नहीं। तो म्यूचुअल हो गए कि नहीं हो गए? समस्या समाधान हो गया। नहीं तो कहेंगे भाई हमें निंदा कर रहे हो, हमें ये करो। नहीं, बोले जुगल सरकार है। इसलिए ब्रज में लिखा रहता है ना, क्या बोलते? जुगल सरकार की जय है। जुगल सरकार होता है। क्या क्या बोलते हैं सरकार को? गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार अच्छा है। मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार ठीक नहीं है। फिर कब सरकार गिर जाएगी कोई पता है क्या? हैं? हाँ, ज़्यादा दिन तक जस्ती नहीं चलते हैं। बात सही है। किंतु राधा कृष्ण में जुगल सरकार चलते हैं, वो जस्ती चलता रहता है। हाँ सर, इसलिए ब्रज में जो सरकार है उस सरकार क्या कहा जाता है? जुगल सरकार की जय है। हाँ, गौड़ीय वैष्णव की ही है जुगल सरकार है। किंतु ब्रज में अब जुगल सरकार नहीं करते। अब राधा जी के पक्ष से बोले राधे राधे, कोई कृष्ण की पूछता ही नहीं है। वृंदावन में जाओ, किसको बोलते हैं? राधे राधे। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, वह कृष्ण कौन बोले? हाँ हाँ, अरे जो रह गया फिर बाद में देखेंगे। हैं? क्या? गुरु प्रेमानंदी। चलो सब प्रसाद पाओ। हाँ, हरिनाम लो, एकादशी प्रसाद पा लो। और फिर आप लोग 2 बजे निकाल दो सब। हैं? क्या? ओ, आप लोग की जो फ्लाइट जो है कंडोला जो ले जाना है, कंडोला जाने के लिए आप लोग के 12 बजे निकलना पड़ेगा। 1 घंटा नहीं है, 1.5 घंटा मान कर ही चलिए। एयरपोर्ट छोटा है किंतु उसमें समय लगता है। हाँ, 4 बजे के 12:30 बजे तो आपको निकालना ही पड़ेगा। हाँ, किस बजे फ्लाइट है? 4:20 ना, क्या लिखा है? हाँ, इसलिए 12:30 बजे निकल जाना अच्छा है। 10 बजे। और ये जो ट्रेन में जा रहे, ट्रेन किस बजे है? वो भी 4 बजे है। 3:50, 4 o'clock। हाँ, इन लोग के जाना पड़ेगा 1 घंटा पहले। 3 बजे जाएगा, चलेगा, आधा घंटे का रास्ता है। नहीं, वो सामान ले जाएगा ना। 2:30 बजे निकल जाए, अच्छा रहता है। अरे जाकर के स्टेशन में बैठा रहो, अच्छा है, टेंशन फ्री। हाँ, समझ नहीं, वो अच्छा है। हाँ, 2:30 हैव टू लिव। हाँ, चलो। हाँ, समझिए, अच्छा है। सब सामान इकट्ठा कर लिया और उधार तो खाली नहीं किया, सब खाली करके लिया है। आई थिंक वो क्या बोले, इसके जो है ये क्या बोले सजाने के लिए जो है वहीं पर छोड़ देते हैं। ये बहुत साल हो गया, पुराना हो गया।
नया उधर ले लेते हैं। ये सेवा मुझे हाँ तू कर ला ने हाँ? टैक्सी टू कर ला इस बुक क्या? टैक्सी from here to Kerala is booked. वो तो ये लोग कर लिया। You can go straight with your luggage from there to the train station. Don't need to bring the luggage here. Okay, all Seva Kunjas they are to bring in here. Bring here. Luggage also, our luggage. Everything. No, your luggage have to go direct to. एयरपोर्ट एयरपोर्ट ना ट्रेन स्टेशन So decorations we are bringing to Delhi, but Svakunja